अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। कि बायोलॉजी जो है वो अदर साइंसेस के साथ किस तरह से लिंक है, उसका क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। जब हम फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स की स्टडी करती हैं तो वो बायोलॉजिकल फिनोमेना से किस तरह से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। जिस तरह से फ़िज़िक्स में लीवर जो है वो काम करता है, उसी तरह से सेम प्रिंसिपल जो है वो बायो में हम एनिमल्स के लिम्स का पढ़ते हैं। तो इस तरह से बायोफिज़िक्स से रिलेट कर रही है। सेकंड है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है स्टडी है केमिस्ट्री की डिफरेंट कंपाउंड्स में और जो है वो प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसी तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, वो किस तरह बायो का और केमिस्ट्री जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म में फ़ोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ले और रिस्पिरेशन की, जो दोनों ही जो है नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहते हैं इसे। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथमेटिक्स को जब हम यूज़ करते हैं, उनके टूल्स और जो टेक्निक्स हैं वो बायो में भी इस्तेमाल होती हैं। For example, analyze the data gathered after experiment work. Biologists have to apply the rules of mathematics. जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाता है, तो उसमें जो डाटा होता है हमारे पास, हम उस पर मैथ के रूल लगा के उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जो डिफरेंट स्टडी हम करते हैं अकरेंस की और डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरह से एनिमल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जियोलॉजिकल रीजन के लिहाज से पूरे वर्ल्ड में जो है किस तरह से फैले हुए हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो है ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिहाज से जो है इम्पोर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या लॉस है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, हम इसमें वीट की जो है वो वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू और उसमें कॉस्ट वैल्यू जो है वो इसको बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए जो है वो मालूम कर सकते हैं, उसका बेनिफिट और लॉस भी इसके ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर इन बायोलॉजी। तो फर्स्ट वन जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस। जो भी ह्यूमंस को जो है वो डिजीज़ होती हैं तो उनका जो है डायग्नोस करना, उसको इसका ट्रीटमेंट करना इसमें पढ़ा जाता है। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड आर रिमूव्ड। कि जब सर्जरी की जाती है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी की, तो उसमें हम या तो उस जो हमारे पास पार्ट होता है या तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं या रिमूव ही कर देते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास वो किडनी स्टोन की है। इसमें किडनी स्टोन और लीवर स्टोन जो है दोनों ही एग्जांपल आ जाएगी कि जब स्टोन देखा जाता है तो उसको रिमूव किया जाता है रीनल सर्जरी के ज़रिए, या फिर किडनी या लीवर जो है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। बोथ दीज प्रोफेशन आर स्टडी इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। MBBS के बाद जो है स्पेशलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फिशरीज़। इसमें जो है वो प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, यानी कि फ़िश की प्रोडक्शन के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ा जाता है। देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में जो है इसके डिपार्टमेंट देखे जाते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो फ़िश की प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। दे सर्व फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन।
इसमें देखा जाता है कि फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी को किस तरह से इन्हेंस किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़। तो ज़ूलॉजी में मास्टर करके या बैचलर करके या और फ़िशरीज़ में जो है ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, दोनों को पढ़ के तो इसका जो है वो बना जा सकता है इसमें माहिर। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। इस प्रोफेशन के ज़रिए से जो है वो फूड क्रॉप्स की, एनिमल के जो सोर्स होते हैं फूड के, उसके बारे पढ़ा जाता है उसके बारे में। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसमें जो है वो जितने भी वो उसमें माहिर होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रॉप्स की जो है वो बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं। लाइक वीट आ जाती है इसमें, राइस, कॉर्न एक्सेट्रा, एंड एनिमल लाइक बफलो को एक्सेट्रा फ्राम विच वी गेट फूड। जिनसे जो है हम फूड लेते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विल ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी का जो है वो इसमें सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद इस फील्ड में जाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जो है हम देखते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो हमारी वो केयर और ब्रीडिंग जो है वो इसमें हेल्पफुल कर रही है डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीडिंग में। लाइक कैटल, शीप आ जाते हैं इसमें। और ये भी हायर एजुकेशन जो है बायोलॉजी उसमें पढ़ने के बाद एनिमल हस्बेंड्री में जो है वो काम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें जो है वो इसकी वेराइटीज़ जो है न्यू वेराइटीज़ होती हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, फ्रूट्स की, उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए जो है टेक्निक्स की जाती हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन हायर एजुकेशन के बाद जो है बायोलॉजिस्ट वो इस फील्ड में जो है जा सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी नेक्स्ट आ जाती है फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल ब्रीडिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी बेटर प्रोटीन के लिए, मिल्क सोर्सेज के लिए, वो सारा कुछ जो है एक फार्म के अंदर जो है उसे मुहैया किया जाता है। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग आर प्रोड्यूस्ड। चिकन और एग जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए काम किया जाता है। सिमिलरली फ्रूट फार्म डिफरेंट फ्रूट यील्ड प्लांट आर ग्रोन। इसी तरह से जैसे एनिमल्स के लिए हम बनाते हैं फार्म, उसी तरह फ्रूट्स वगैरह के लिए भी बनाए जाते हैं। स्टूडेंट हैज़ गोन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स। इसमें भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ में जो है वो हायर एजुकेशन करने के बाद इसमें जाया जा सकता है। उसके बाद फॉरेस्ट्री प्रोफेशन लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइसेस द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो किस तरह से बनाई जाती है। इस प्रोफेशन के बाद इसमें जो है वो काम किया जा सकता है। इसमें बायोलॉजी में बैचलर करने के बाद जो है स्टडी होती है। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट प्रोफेशन है ये बायोलॉजी की फील्ड का। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करके उसके जो है वो डिफरेंट यूज़फुल जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टडी पे वर्क किया जाता है। इसमें भी जो है वो नेक्स्ट बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, इसमें बॉटनी है। इसमें हायर एजुकेशन के बाद जो है वो फील्ड अडॉप्ट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनका वर्क यहाँ दिया गया वो 3 ही हैं। फर्स्ट वन जो है वो जबर बिन हयान है जो कि ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है वो मेडिसिन की जो प्रैक्टिस थी वो इराक़ में की थी। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन केमिस्ट्री में की और इन्होंने बुक्स लिखी प्लांट्स और एनिमल्स पे। इनकी जो फेमस किताबें हैं, मशहूर किताबें हैं वो अल-नबातात और अल-हिमान थे। ये 721 में पैदा हुए और 815 में जो है इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट जो हमारे पास वो हैं अब्दुल मलिक अस्माई। तो ये जो 740 में पैदा हुए, 828 में इनकी डेथ हुई। इनको फ़र्स्ट मुस्लिम जो है साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने एनिमल्स पे डिटेल स्टडी की थी। तो इनकी जो मशहूर बुक्स हैं वो हैं अल-बैल कैमल की स्टडी के लिए, अल-खैल हॉर्स और अल-होश एनिमल्स और कलकुल इंसान। अल-बैल जो है वो ऊँट के जो बुक उन्होंने लिखी उसका नेम है, हॉर्स घोड़े की बुक का, और अल-होश जो है एनिमल्स की और इंसान की जो है अल-कलकुल इंसान।
नेक्स्ट जो हमारे पास वो अबू अली सीना है। ये जो है फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, इन्हें एविसीना के नाम से भी जो है वेस्ट में पुकारा जाता है। ये जो है फिजिशियन है, फ़िलासफ़र और एस्ट्रोनॉमर और पोइट जो थे, और इनकी जो है वो एक मशहूर बुक है अल कुनैल अल तब। इसको जो है कानून ऑफ मेडिसिन भी जो है वेस्ट में जाना जाता है। थैंक यू सो मच।